बस बस बस। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। अभी सभी बच्चे अपनी सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं अभी हरियाणा जीके प्लस में नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अभी। और क्लास को बार बार मैं कहता हूँ पूरी देखा करें, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल फ्रूटफुल क्लास होती है अभी। इस पूरी क्लास को देखकर अपने नॉलेज को क्या करें अभी इंक्रीज करें। आज का क्लास हम स्टार्ट करें आज के थॉट के साथ भी। आज का थॉट क्या है? आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं? हरियाणा जीके क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। सबसे पहले हम किस चीज के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी? हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। हरियाणा जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, वो क्या रहेगा? हरियाणा जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, जो कि क्या रहेगा? पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है भी? पिंजौर में गार्डन है भी, उस गार्डन का क्या नाम है भी? यादवेंद्र गार्डन। उस गार्डन का क्या नाम है? पिंजौर गार्डन भी कह देते हैं और क्या कह देते हैं इसको भी? यादवेंद्र गार्डन कह देते हैं। ये पिंजौर है कहां पर भी? ये पिंजौर है भी कहां पर है? पंचकुला में। ठीक है, पिंजौर कहां पर है भी? पंचकुला में। ठीक है भी, यहां पर क्या चीज है पिंजौर में भी? तितर प्रजनन केंद्र है। तितर प्रजनन केंद्र है, लाल मुर्गी प्रजनन केंद्र है, ये सारे कहां पर हैं भी? तितर प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और कर्ण लेक कहां पर है अभी? कर्ण लेक है अभी कहां पर है? ये करनाल में। कर्ण लेक कहां पर है अभी? करनाल में है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है भी, ये कहां पर है अभी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये अभी हमारे कहां पर? यमुनानगर में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है अभी? यमुनानगर में। और रोज गार्डन कहां पर है अभी? रोज गार्डन है और रॉक गार्डन दोनों ही कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। रोज गार्डन और रॉक गार्डन दोनों ही कहां पर हैं? चंडीगढ़ में। वो चंडीगढ़ जो हमारे हरियाणा और पंजाब की संयुक्त क्या भी राजधानी, हमारे हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी क्या भी? चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हरियाणा वन विकास निगम, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना है अभी, वो कब हुई थी? हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब? दिसंबर 1989 में। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना है वो कब हुई थी भी? 1989 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना भी? 1989 में हुई थी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में भी? चाहे भिंडावास हो चाहे क्या हो भी खप्परवास, चाहे भिंडावास हो चाहे क्या हो भी खप्परवास हो, दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है भी? झज्जर में। चाहे भिंडावास हो चाहे खप्परवास हो, दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है भी? झज्जर में है। वो झज्जर जिसको हम कहते हैं भी क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। जिसको हम क्या कहते हैं भी? शहीदों का शहर कहते हैं। ठीक है भी, जिसको हम झज्जर को क्या बोलते हैं भी? शहीदों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं झज्जर को? शहीदों का शहर। फरीदाबाद में क्या क्या है भी? फरीदाबाद में एक तो है भी बड़खल झील, फरीदाबाद में एक क्या है भी? बड़खल झील है। और कौन सी झील है भी? म्यूर झील है। ठीक है भी, म्यूर झील है। और कौन सी झील है भी? धोज झील है, धोज झील। ये सारी की सारी झीलें हैं भी कहां पर है भी? फरीदाबाद में। और भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहां पर है? फरीदाबाद में। भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहां पर है? फरीदाबाद में। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद। ट्रैक्टर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भी कहां का है? फरीदाबाद का। ट्रैक्टर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भी कहां का है? फरीदाबाद का। और बड़खल झील, म्यूर झील, धोज झील, ये सारी की सारी झीलें भी कहां पर हैं? फरीदाबाद में है। ठीक है भी, रेवाड़ी में, रेवाड़ी में क्या चीज है भी? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरिक विंज जिसका नाम है, ये कहां पर है भी? रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरिक विंज जिसका नाम है, ये कहां पर है भी? रेवाड़ी में है। और सबसे पहले अपनी ट्रेन थी हरियाणा में, ट्रेन भी कहां से कहां चली थी भी? रेवाड़ी से दिल्ली चली थी भी। कहां से? दिल्ली से रेवाड़ी कह सकते हैं, रेवाड़ी से दिल्ली कह सकते हैं, यहां चली थी भी ट्रेन। समझ में मेरी बात हुई? गुड़गांव, गुड़गांव हमारे हरियाणा की क्या भी? साइबर सिटी। ठीक है, क्या कह रही हूं? क्या कह रही हो? हाँ, रेल संग्रहालय भी कहां पर है? रेवाड़ी में है। रेल संग्रहालय भी कहां पर है? रेवाड़ी में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी अपना? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? भिंडावास कहां पर है भी? झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है भी? झज्जर में। भिंडावास और खप्परवास दोनों ही कहां पर हैं? झज्जर में ही है। और हमारे हरियाणा के पहले सीएम
भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी कहां से है? बेरी झज्जर से। हमारे हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी कहां से है? बेरी झज्जर से है। और बेरी में ही क्या लगता है अभी? बेरी में ही क्या लगता है? हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये कहां पर लगता है अभी? बेरी झज्जर में। ठीक है, अभी आर्द्र भूमि बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भिंडावास को। दो ही आर्द्र भूमि हरियाणा में, एक तो भिंडावास और दूसरी कौन सी है? सुल्तानपुर। एक तो भिंडावास है और दूसरी कौन सी है? सुल्तानपुर है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन क्या? अभी भिंडावास वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य हरियाणा किस जिले में? भी ये भिंडावास वन्यजीव पक्षी अभयारण्य कहां पर? अभी आपको मैंने बताया था, अभी कहां पर होगा? अभी ये झज्जर में। कहां पर होगा? अभी झज्जर में। साइकिल सिटी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सोनीपत को साइकिल सिटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी भी किसको बोलते हैं? सोनीपत को ही बोलते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भी कहां पर है? अभी सोनीपत में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भी कहां पर है? सोनीपत में। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहां पर है? महिला भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कहां पर है? अभी सोनीपत में नहीं है। ये कहां पर? अभी जयंतपाली महेंद्रगढ़ में है। हाँ, महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, सॉरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? जयंतपाली। कहां पर? अभी महेंद्रगढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है? अभी ये अभी कहां पर? पंचकुला में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है? अभी पंचकुला में है। कहां पर? अभी ये पंचकुला में। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? भी 1995 में। पंचकुला है जिला बना था। अभी कब जिला बना था? अभी 1995 में बना था। कब जिला बना था? 1995 में। करनाल जिला बना था। अभी कब? 1966 में। गुड़गांव जिला बना था। कब? 1966 में। हिसार जिला बना था। कब? 1966 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या है अभी? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? अभी ये अभी कहां पर? कैथल में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? अभी एक्चुअली वन्यजीव अभयारण्य का सुरक्षित क्षेत्र है। अभी सरस्वती वाला क्या है? सुरक्षित क्षेत्र है। एक तो सरस्वती है और दूसरा कौन से? भी बीरबारा। एक तो सरस्वती है, दूसरा कौन से? भी बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य सुरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं। बीरबारा कहां पर है? अभी ये अभी कहां पर? जींद में। बीरबारा कहां पर है? अभी जींद में। और बुलबुल झील भी कहां पर है? अभी बुलबुल झील कहां पर है? बुलबुल झील भी कहां पर है? अभी बुलबुल झील भी कहां पर है? जींद में ही है। बुलबुल झील भी कहां पर है? जींद में। अगला क्वेश्चन है भी क्या? डैश हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। अभी कौन सा रहेगा? अभी राने नहीं रहेगा, फ्लेमिंग सिटी नहीं रहेगा, ग्रेट इंडिया नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? अभी बसई वेटलैंड क्या रहेगा? अभी एक पक्षी अभ्यारण्य और जैव विविधता क्षेत्र रहेगा। ये बसई वेटलैंड है कहां पर? भी ये अभी कहां पर? गुरुग्राम में। बसई वेटलैंड कहां पर है? भी ये गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम का पहला नाम क्या हुआ करता था? गुड़गांवा हुआ करता था। गुड़गांवा का नया नाम गुरुग्राम कब पड़ा था? भी ये पड़ा था भी अप्रैल 2016 में। गुड़गांवा का नया नाम गुरुग्राम कब हुआ था? भी अप्रैल 2016 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? अभी ये अभी किससे संबंधित? वृक्षारोपण से संबंधित है। अभी ठीक है, अभी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मतलब हरियाली आएगी। हरियाली किससे आएगी? जब हरियाणा में क्या उगेंगे? भी पेड़ उगाए जाएंगे, वृक्ष उगाए जाएंगे। और योजना स्टार्ट हुई थी कब? स्टार्ट हुई थी भी 1989 और 90 में हुई स्टार्ट हुई। 1979-90 में योजना स्टार्ट हुई थी। कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? भी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। किसके लिए? भी वृक्षारोपण के लिए भी। और अब सरकार ने 2024 में स्कीम चलाई थी वृक्षारोपण के लिए। कौन सी स्कीम चलाई थी? भी एक पेड़ मां का नाम। कौन सी योजना चलाई थी? भी एक पेड़ मां का नाम। इस अभियान के तहत कितने पौधे लगाने थे? भी 1,60,00,000। 2024 में लिख देता हूं यहां पर। 2024 में एक स्कीम चलाई थी। उस स्कीम का नाम क्या था? भी एक पेड़ मां का नाम। एक पेड़ मां के नाम ये स्कीम थी। इस स्कीम के तहत पौधे लगाने थे कितने? भी 1,60,00,000। ठीक है, भी कितने पौधे लगाए गए हरियाणा में? एक पेड़ मां के नाम के तहत स्कीम के तहत हरियाणा में पौधे लगाए गए कितने? भी 1,60,00,000 क्या लगाए गए? पौधे लगाए गए हैं। भी अगला क्वेश्चन है भी क्या? इनमें से कौन सी आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है? भाई इनमें से कौन सी आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है?
हथिनी कुंड नहीं है भी, ब्रह्म सरोवर नहीं है, करनाल सरोवर नहीं है, तो क्या रहेगा भी भिंडावास। भिंडावास और सुल्तानपुर दो ही हरियाणा में क्या है भी आर्द्र भूमि है, एक तो भिंडावास है और दूसरी कौन सी है भी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहां पर है, गुरुग्राम में, और भिंडावास कहां पर है भी झज्जर में। सुल्तानपुर है गुरुग्राम में और भिंडावास कहां पर है भी झज्जर में है। अगला क्वेश्चन क्या है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी बीरबारा प्रतिबंधित वन्यजीव अभयारण्य कहां पर, आपको मैंने बताया दो ही प्रतिबंधित वाले सुरक्षित क्षेत्र है अपने यहाँ पर, एक तो बीरबारा और दूसरा कौन सा है सरस्वती। सरस्वती वाला तो कहां पर है कैथल में, और बीरबारा वाला कहां पर रहेगा भी जींद में। जींद कहां पर है भी ये रहा। बुलबुल झील भी कहां पर अभी आपको मैंने बताई थी, बुलबुल झील भी कहां पर है भी जींद में है, ठीक है। और नूह में कौन कौन सी झील है भी, कोटला झील कहां पर है भी नूह में, ठीक है भी। उज्जीना झील कहां पर है भी नूह में। चंदेली झील कहां पर है भी नूह में। ये सारी की सारी झीलें हैं, उज्जीना है, कोटला है, चंदेली झील, सारी की सारी झीलें कहां पर है भी नूह में है। और करनाल में कौन सी झील है भी, कर्ण झील कहां पर है करनाल में। कर्ण झील कहां पर है भी करनाल में, ठीक है। खलीलपुर झील पटौदी गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील भी कहां पर है, खलीलपुर झील भी कहां पर है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है अभी हरियाणा में कितने % वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है अभी वन विभाग के तहत भाई 2011 के अनुसार ये वृद्धि हुई है कितनी 6.80। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने % वृक्षों की वृद्धि हुई है अभी, कितने % वृक्षों की वृद्धि हुई है अभी 6.80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी हमारा क्या, हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है अभी। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क है भी कौन सा, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहां पर है भी ये, ठीक है। भिंडावास वाला कहां पर है, भिंडावास वाला भी कहां पर, झज्जर में। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, रेवाड़ी में, ठीक है। कलेसर कहां पर है, यमुनानगर में। कलेसर कहां पर है, यमुनानगर में। नाहर सिंह कहां पर है, रेवाड़ी में। भिंडावास कहां पर है, झज्जर में। और सुल्तानपुर कहां पर है, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहां पर है भी गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय पार्क हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितनी है अभी, दो। एक तो कौन सा है सुल्तानपुर है और एक कौन सा है अभी कालेसर। हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो है सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा है कालेसर। सुल्तानपुर की स्थापना हुई थी कब, 1991 में, और कालेसर की स्थापना हुई थी कब, 2003 में। हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो सुल्तानपुर है और दूसरा कौन सा है कालेसर। कालेसर की स्थापना कब हुई थी, 2003 में, और सुल्तानपुर की स्थापना हुई थी कब, 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी अपना, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक तो सुल्तानपुर है, दूसरा कौन सा होगा भी आपको मैंने बताया, दूसरा होगा कौन सा भी कालेसर। कालेसर कहां पर है अभी, यमुनानगर में। सुल्तानपुर कहां पर है, गुरुग्राम में, ठीक है। भिंडावास कहां पर है, झज्जर में। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, नाहर सिंह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य, ये कहां पर है अभी, रेवाड़ी में, ठीक है। कहां पर है, रेवाड़ी में। चिलचिला कहां पर है अभी, ये चिलचिला अभी कहां पर, कुरुक्षेत्र में। चिलचिला कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है अभी पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में। पिपली आपको पता है, सभी को पता है, पिपली कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में है। पिपली मिनी चिड़ियाघर कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा में चिड़ियाघर कितनी है अभी हरियाणा में, 3 है। एक तो कहां पर है पिपली में, एक कहां पर है रोहतक में, और एक कहां पर है अभी भिवानी में। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं अभी, 3। एक तो कुरुक्षेत्र में, एक भिवानी में, और एक कहां पर है रोहतक में, ठीक है। और अपने राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, 2। और एचएससी के अकॉर्डिंग झील कितनी है, 5। एचएससी के अकॉर्डिंग कितनी झील है, सिर्फ 5 झील है, लेकिन झील तो ज्यादा है, लेकिन एचएससी मानते हैं सिर्फ कितनी झील है हरियाणा में, 5, ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्य कितनी है, 8 एचएससी के अकॉर्डिंग। वन्यजीव अभयारण्य कितनी हैं, 8 हैं भाई। और चिड़ियाघर कितने हैं, 3। चिड़ियाघर कितने हैं, 3 हैं। हिरण पार्क कितने, 1। हिरण पार्क कितने, हिसार वाला 1 ही मानते, महमवाड़ा नहीं मानते एचएससी। अगला क्वेश्चन है अभी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है अभी। हरियाणा के अपना फतेहाबाद, ये जहां पर सबसे क्या है अभी, कम वन क्षेत्र है अभी। हरियाणा के फतेहाबाद में सबसे कम क्या अभी वन क्षेत्र पर, और सबसे ज्यादा कहां पर है, सर्वाधिक अभी कहां पर, पंचकुला में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अभी कहां पर, पंचकुला में, और सबसे कम अभी कहां पर, फतेहाबाद में। सबसे कम कहां पर है अभी, फतेहाबाद में वन, और सबसे ज्यादा वन कहां पर है अभी, पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य अभी आपको मैंने बताया था, वन्यजीव अभयारण्य कितनी है, 8। झील कितनी है, वन्यजीव अभयारण्य भी कितने, 8 हैं, ठीक है। झील कितनी है,
5 हैं, ठीक है। झील कितनी है? 5। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? राष्ट्रीय पार्क है 2, एक तो सुल्तानपुर और, ठीक है। चिड़ियाघर कितने हैं? 3। चिड़ियाघर कितने हैं? 3। सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं? सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2, एक तो बीरबारा और दूसरा सरस्वती। सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं? एक तो 2 ही हैं, एक तो बीरबारा है और दूसरा कौन सा है? सरस्वती। और हिरण पार्क कितने हैं? 1। हिरण पार्क कितने हैं? 1। कौन सा हिरण पार्क? कहां पर है ये? हिसार में। कहां पर है अभी? हिसार में, ठीक है। चिड़ियाघर कितने? 2 लिख दिया क्या? चिड़ियाघर कितने हैं अभी? 3। गलती से लिखा गया, ठीक है कितने भी? 3 अभी हमने पढ़ा था। एक तो पिपली को क्षेत्र में है, एक भिवानी में और तीसरा कहां पर है? रोहतक में। तीसरा कहां पर है अभी? रोहतक में। सैनिक स्कूल कितने हैं? पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? सैनिक स्कूल कितने हैं हरियाणा में? 3 हैं। सैनिक स्कूल कितने हरियाणा में वर्तमान समय में? सैनिक स्कूल है वर्तमान समय में कितने अभी? 3। कहां का है अभी सैनिक स्कूल? ये पहला है कहां पर? कुंजपुरा करनाल में। पहला सैनिक स्कूल कहां पर है अभी? कुंजपुरा करनाल, ठीक है। और दूसरा कहां पर है? झज्जर में। और तीसरा कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं? 3 हैं। कहां कहां है? करनाल, झज्जर और रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्या? हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में? अभी आपको पता है अभी नेशनल पार्क 2 ही हैं, एक तो गुरुग्राम में और एक यमुनानगर में। गुरुग्राम वाला तो, गुरुग्राम तो कौन सी पहाड़ियों में आता है? अरावली की पहाड़ियों में आता है। तो यमुनानगर वाला कौन सा रहेगा अभी? अपना शिवालिक की पहाड़ियों में रहेगा। आपको पता है शिवालिक की पहाड़ियां कहां कहां है अभी? शिवालिक की पहाड़ियां अभी कहां कहां है अभी? PAY याद रखना है इसको। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। हरियाणा के 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। वो 3 जिले कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ठीक है। सुल्तानपुर लिख दिया क्या? ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी? कालेसर। सुल्तानपुर तो कहां पर है अभी? अरावली की पहाड़ियों में है। सुल्तानपुर किसमें अभी? अरावली की पहाड़ियों में। सुल्तानपुर अभी किसमें है? अरावली की पहाड़ियों में है। और कालेसर किसमें है? शिवालिक की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? अभी आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में। और सबसे कम कहां पर है? फतेहाबाद में। सबसे ज्यादा वन है कहां पर? पंचकुला में। और सबसे कम कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। बातें आ रही है समझ में भी? ठीक है। सभी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है भी चैनल को ज्यादा शेयर करें, क्लास को पूरी देखें ताकि अपना चैनल अभी जल्दी से क्या हो जाए, मोटिवेट और मोनेटाइज हो जाए भी और आपको क्लासेस लगातार मिलती रहें भी, ठीक है। क्लासेस को ज्यादा देखें और शेयर भी करें भी। अब हम पढ़ रहे हैं अभी नेशनल जीके पढ़ रहे हैं। आज का नेशनल जीके का क्या क्वेश्चन रहेगा अभी? फर्स्ट, आज का नेशनल जीके का फर्स्ट रहेगा क्वेश्चन भी क्या? इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी भी? आपको मैंने बताया था। प्रथम पुरुष कौन था भी? पुरुष था, वो कौन था भी? इसकी जगह पुरुष आ जाए तो कौन होगा भी? पुरुष है भी मिहिर सेन। प्रथम पुरुष कौन था भी इंग्लिश चैनल को तैयार कर पार करने वाला? मिहिर सेन था भी। और महिला कौन है भी? आरती साहा। इंग्लिश चैनल को तैयार कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है भी? आरती साहा। और पुरुष कौन से हैं? प्रथम मिहिर सेन। कौन है भी? मिहिर सेन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली मूल के भारतीय कौन थे? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली मूल के भारतीय कौन थे भी? तेंजिंग नार्गे, ठीक है। पर्वतारोहियों को तेंजिंग नार्गे क्या दिया जाता है भी? पुरस्कार भी दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर जो नेपाली मूल के प्रथम भारतीय थे, इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? तेंजिंग नार्गे पुरस्कार भी दिया जाता है। सबसे पहले नेपाली मूल के भारतीय चढ़े कब थे? ये 1953 की बात है। पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे भी? प्रथम नेपाली मूल के भारतीय कौन थे? तेंजिंग नार्गे। इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? पर्वतारोहियों को क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है भी। अगला क्वेश्चन है भी क्या? प्रथम भारतीय पुरुष पर्वतारोही जिसने बिना ऑक्सीजन के पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर क्या कर दी? चढ़ने में क्या रहा था भी सफलता? आपको पता है भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, हवा की कमी होती है, ऑक्सीजन कमी होती है, लेकिन ये बंदा बिना ऑक्सीजन चढ़ा था। प्रथम पुरुष कौन था जो बिना ऑक्सीजन चढ़ गया था भी? वो था भी कौन? फू दोरजे। कौन था भी वो व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था? वो कौन था? वो फू दोरजे। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन सी थी? आरती साहा। कौन थी भी? आरती साहा। पहला पर्वतीय रोही कौन था? भारतीय मूल का नेपाली कौन था भी? वो तेंजिंग नार्गे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी भी? बिशंत्री पाल। और सबसे छोटी उम्र की महिला कौन थी? संतोष यादव,
ठीक है। सब छोटी उम्र के आ जाए तो संतोष यादव होगा, अगर पहले आ जाए तो क्या होगा अभी, बचेंद्री पाल। ये कब चढ़ी थी भी, 1984 में। माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ी थी बचेंद्री पाल भी, 1984 में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भी, इंदिरा गांधी थी भी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भी, इंदिरा गांधी, जिसको हम क्या बोलते हैं भी, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं भी, आयरन लेडी बोलते हैं भी। इन्हीं के समय में भारत में क्या लगी थी भी, आपातकाल लगा था। इन्हीं के समय में भारत में क्या लगा था, प्रथम आपातकाल लगा था। और इन्होंने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था भी, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। ठीक है भी, किसने दिया था भी नारा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है भी क्या, प्रथम एशियाई खेल भारत में किस नगर में खेले गए थे भी, दिल्ली में खेले गए थे। और हुए कब थे प्रथम एशियाई खेल भी, 1951 में हुए थे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, प्रथम एशियाई खेल भारत में कब हुए थे, तो क्या आंसर होगा भी, कब हुए थे, 1951 में। हुए कहां पे थे, भारत में, दिल्ली में। और कॉमनवेल्थ के गेम कब हुए थे, 2010 में हुए थे भारत में भी। कॉमनवेल्थ के गेम्स कब हुए थे, 2010 में। अगला क्वेश्चन है भी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी, क्या रहेगा अपना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भी, रविंद्रनाथ टैगोर। पहला आईएएस अधिकारी कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर का भाई है, क्या नाम है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज मिला कब था, 1913 में। क्या कब मिला था इनको नोबेल प्राइज भी, 1913 में मिला था भी। नेक्स्ट अभी, प्रथम पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे भी, प्रथम वैज्ञानिक थे भी कौन, डॉक्टर सीवी रमन। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक आ जाए तो क्या होगा, डॉक्टर सीवी रमन। अगर प्रथम भारतीय आ जाए तो क्या होगा, 1913 में सबसे पहले किसको मिलता नोबेल प्राइज भी, रविंद्रनाथ टैगोर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब बनी थी कांग्रेस की स्थापना, कब हुई थी, 1885 में। ये भी बहुत बार कांग्रेस आता है, क्वेश्चन आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और हमारे यहाँ पर बीजेपी की पार्टी स्थापना कब हुई थी भी, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1980 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, 1885 में। और बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई अभी, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्या, भारत में 10 वर्षीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी भी, ये स्टार्ट हुई थी भी कब, 1881 में। किसके समय में स्टार्ट हुई थी भी, लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। किसके समय में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। कब, 1881 में। अब तक भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है भी, अब तक भारत में जनगणना हो चुकी, कितनी जनगणना हो चुकी है, 15। अब तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है भी, 15 बार क्या हो चुकी है, जनगणना हो चुकी है अभी। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भी, ये थी भी कौन, सरोजिनी नायडू। इन्हीं के याद में हम 13 फरवरी को क्या मनाते हैं भी, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सरोजिनी नायडू की याद में हम हर 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं भी। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी भी, राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी भी, राज्यपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी भी, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अध्यक्ष कौन थी भी, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भी, अगर पुरुष अध्यक्ष आ जाए तो क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्रवाड़ा। अगर महिला अध्यक्ष आ जाए तो कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। और कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, 1885 में। पहले अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 33वां रह गया, रहने देते। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है। और हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, पहली महिला एमएलए कौन थी भैया, ये थी भाई कौन, स्नेहलता। हिसार से संबंध है इनका। हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, स्नेहलता। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्या, भारतीय सेना में प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे भी, जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है। इन्हीं के याद में हम हर साल मनाते हैं 15 जनवरी को क्या मनाते हैं भी,
सेना दिवस। इन्हीं के याद में हम हर साल 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, सेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी को इन्होंने क्या किया था, भारतीय सेना में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, कौन है अभी, जनरल के.एम. करियप्पा। इनका संबंध है अभी कहां से, कुर्ग से। कुर्ग कहां पर है अभी, कर्नाटक में। कुर्ग कहां पर है अभी, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है अभी क्या, प्रथम महिला भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। इनका संबंध कहां से है, करनाल से। ठीक है, कंबोडिया हवाई जहाज में गई थी। ठीक है, स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। और 1 फरवरी 2003 की इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु। 1 फरवरी 2003 को इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी भाई। भारत रत्न से प्राप्त से सर्वप्रथम सम्मानित कौन थे भाई, भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित थे भाई कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। किसको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, अभी एस राधाकृष्णन को दिया गया था। दूसरे नंबर पर किसको दिया गया था, अभी सी राजगोपालाचार्य को दिया गया था। तीसरे नंबर पर किसको दिया गया था, अभी सीवी रमन को। 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न मिला था 1954 में। सबसे पहले किसको मिला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। दूसरे नंबर पर किसको मिला था, सी राजगोपालाचार्य को। तीसरे नंबर पर किसको मिला था, अभी सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। अभी मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला था, अभी लाल बहादुर शास्त्री को। मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। कब मिला था, अभी 1966 में। कब मिला था, अभी 1966 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी भी, इंदिरा गांधी। वो महिला कौन जिसको भारत रत्न दिया गया था भी, इंदिरा गांधी थी भी। वो कौन थी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे भी, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन जिनको भारत रत्न दिया गया था भी, खान अब्दुल गफ्फार खान था भी। कितने रह गए, 2-4 क्वेश्चन रह गए भी, जल्दी करके करवा रहे हैं आपको। भारत रत्न से सम्मानित विदेशी मूल की प्रथम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली महिला कौन थी भी, वो थी भी मदर टेरेसा। विदेशी मूल की कौन थी महिला, व्यक्ति थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार, और महिला कौन थी, मदर टेरेसा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय कौन था भी, सबसे पहले रमन मैग्सेसे जो फिलीपींस की सरकार देती है भी, किसको मिला था भी, विनोबा भावे को। किसको मिला था भी, विनोबा भावे को। हाँ, आंदोलन चलाया था वृक्ष रोकने वाला। हाँ, वो आंदोलन चलाया था भी। प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी भी, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये यूएनओ की पहली महिला क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, वो भी कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित भाई। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थी भी महिला, ये थी भी मीरा साहिबा फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भी, मीरा साहिबा फातिमा बीबी थी। विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाले प्रथम महिला कौन थी भी, मैडम भिखाजी कामा थी भाई। विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाले पहली महिला कौन थी भी, मैडम भिखाजी कामा थी भाई। कौन थी, मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, भी आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।